हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम ये एक और टॉपिक लेकर आए हैं, सिंपल सा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप यानी चारों ओर से जो बंद हो पर बल और बल आघूर्ण, द फोर्स एंड टॉर्क on the current carrying rectangular loop in uniform magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हम कोई भी ऐसा एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, एक सर्कुलर लूप ले रहे हैं जिसमें हम धारा प्रवाहित करें, तो चुंबकीय बल और उसके कारण कौन सी क्रिया हो रही है? घूर्णन की क्रिया हो रही है, बल आघूर्ण। तो ये जो भी आपके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस होते हैं जो हम घरों में यूज़ लेते हैं, ठीक है, कूलर है, पंखा है, मिक्सी है, या और भी जो घूमने वाले जो यंत्र हैं जिसमें हम रोटेट है, या फिर गाड़ियों में भी आप ले लीजिए इस तरह से जो एसी या अन्य कोई फ़ैन चलते हैं उसके अंदर, तो उसमें यही होता है, हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी करंट धारा यहाँ प्रवाहित करते हैं। पंखे में भी जैसे एक पंखे का हम उदाहरण ले लें, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और धारा प्रवाहित करने के कारण इसके अंदर जो कॉइल है, तांबे की या एल्यूमिनियम की, आजकल जो हम 5 स्टार 3 स्टार के लिए कॉइल लेते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर यही प्रोसेस होगी जो हम यहाँ थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली पढ़ेंगे। और बल होगा, और बल के कारण वो रोटेट होगा, और बल आघूर्ण की प्रोसेस होती है जिसके कारण हम जो चीज़ें हैं उनको, ठीक है, अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं इन चीज़ों के द्वारा। तो दोस्तों, यही हम यहाँ ले रहे हैं टॉपिक, इसलिए प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक हमने किया था धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय बल, ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स फॉर द करंट कैरिंग वायर F = ILB sin θ, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ में लेकर और फोर्स एंड टॉर्क मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमने ये एक रेक्टेंगल यानी आयत ले लिया है, ठीक है। आयत के रूप में यहाँ हम कुंडली ले रहे हैं खूब सारी, यूँ इस तरह से तांबे की, ठीक है, एक जनरल बढ़िया स्टैंडर्ड हम तांबे की धारावाही वर्ताकार या आयताकार रूप में कुंडली ले लेते हैं, और इसको हम किस में रख देते हैं? दो ध्रुव खंडों के में व्यवस्थित कर देते हैं, यानी ध्रुव खंड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। तो लेट्स PQRS बी ए रेक्टेंगुलर लूप, इट्स कैरीज करंट I एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है मेरे ख्याल से। धारा की दिशा के अनुदिश, घड़ी की दिशा के अनुदिश तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन, द लूप इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो ये लूप है ये यहाँ जो अपने ग्राउंड में टिका हुआ नहीं है, यूँ लटका हुआ है। जैसे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने पहले पढ़ी थी, आगे पढ़ेंगे हम, इसी पर ही है डिपेंड, इसी टॉपिक पर ही, ठीक है, उसी पर ही बेस है ये। तो ज़्यादा न समझा के, ये थोड़ा सा दे रखा है, हम लिखते हैं कि माना कि PQRS आयताकार लूप है, आयताकार लूप है जिसमें वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया दोस्तों वामावर्त, जिसमें वामावर्त दिशा में I धारा, ठीक है, प्रवाहित करते हैं, और यह लूप चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से लटका हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी मुक्त रूप से लटका हुआ है। जैसे लाइक दिस, इस पेन को मैंने लटका दिया और यूँ फ्रीली है, कहीं ग्राउंड में यह टच नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा यह इजीली रोटेट कर सके। तो इसमें हम आगे लिखेंगे ताकि ये आसानी से रोटेट कर सके, घूर्णन कर सके। हाँ, तो दोस्तों, अब हम यह देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये आयताकार लूप यहाँ स्थित है और यह चुंबकीय क्षेत्र
और धारा प्रवाहित करने पर यह रोटेट करता है, सच दैट जिससे यह घूर्णन कर सके। यदि हम इसको सस्पेंडेड कर देंगे, लटका देंगे, तो वह घूर्णन करेगा, और नहीं तो यह आसानी से घूर्णन नहीं कर सकता है। जिससे यह घूर्णन कर सके y डैश अक्ष के सापेक्ष। किस अक्ष के सापेक्ष? y डैश अक्ष के सापेक्ष। क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। एज ऑल द फॉर्म आर्म। और किसकी? लूप की चारों भुजाएं। लूप की चारों भुजाएं कौन कौन सी? PQ, QR, RS एंड SP किस में स्थित हैं? चुंबकीय क्षेत्र में हैं। चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र में होंगे तो इस पर चुंबकीय बल काम करता है। तो क्या काम करेगा? चुंबकीय बल कार्य करेगा। हाँ तो दोस्तों, ये हमने 4 भुजाएं ले ली हैं, 4 हमने साइड्स ले ली हैं, या 4 आर्म्स ले लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस QR आर्म्स की बात करें, QR भुजा की बात करें, तो इसमें धारा जो है वो किधर है? वर्टिकली, ठीक है, ऊपर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो फिक्स है आपके x अक्ष में, और ये करंट की डायरेक्शन है। और ये जो लूप है, इस लूप की जो लंबाई है ना, इस जो लूप है, इस लूप की लंबाई कितनी है? लूप की लंबाई हम दोस्तों ले लेते हैं L। इस लूप की लंबाई कितनी है? L यानी लेंथ। और इसकी जो ब्रेथ है वो हम ले लेते हैं B। वो हम क्या ले लेते हैं? B ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब इस लूप के इस भाग में धारा I प्रवाहित करें तो हम खुले दाहिने हाथ के नियम से, यानी राइट हैंड पाम रूल से इसको समझें तो ये धारा की दिशा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, लाइक दिस। तो ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये जो पाम है इसके परपेंडिकुलर किधर हो जाएगी? पीछे की तरफ, ठीक है। तो धारा I प्रवाहित करने पर लंबाई L पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्या होगा दोस्तों? तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। When we flow the current in wire, या इन कौन सा पार्ट है? QR पार्ट या आर्म QR पार्ट ऑफ L लेंथ, देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ILB, ठीक है। L लेंथ है, उसकी जगह और कुछ लें तो वो और कुछ हो जाएगी LB और साइन थीटा। F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों? ILB साइन थीटा। क्लियर है। और सभी के सभी परपेंडिकुलर हैं तीनों, यानी F, I और L या F, L और B, वो तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो F इक्वल्स टू हो गया ILB। F इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों? ILB। तो इसकी मैं यूँ ले लेता हूँ डायरेक्शन, ये पीछे की तरफ है ना। F1 ले लेते हैं इसको। क्या ले लेते हैं? F1, ठीक है। तो इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा
कागज के तल के लंबवत और किधर है दोस्तों, पीछे की ओर है, पीछे की ओर होगी। इसकी जो दिशा है, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे ये प्लेन है, अपना कागज है, ठीक है, तो इसकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन वो किधर होगी, अवे, यानी मेरे से दूर होगी, या इसको हम यूं लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? इसको हम यूं भी लिख सकते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, या जो आपका हम कागज लेते हैं उस कागज के, है ना, और उसके लंबवत हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ तो दोस्तों, इस बार हम यह देख रहे हैं कि दूसरा भाग ले रहे हैं, कौन सा, RS, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म RS, यानी भुजा RS पर बल हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो लंबाई है वो लंबाई L न होकर लंबाई कौन सी हो जाएगी, B, लंबाई कौन सी हो जाएगी, B हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ ये लंबाई की जगह हम ले लेंगे चौड़ाई B पर उत्पन्न चुंबकीय बल। क्लियर? तो यहाँ L की जगह दोस्तों हो जाएगा B, ये F1 की जगह हम ले लेते हैं F2। मैंने मिटाया इसलिए नहीं है जिससे आपको दोनों में कंपेयर क्लियर हो जाए। तो ये क्लियर है, ILB sin थीटा होता है, वही सेम प्रोसेस है, वही इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ILB की जगह I स्मॉल b कैपिटल B sin थीटा हो गया, और स्मॉल b की जगह L की जगह B हो जाता है। इसकी दिशा किधर होगी आप क्लियर कर लीजिए। मैं आपको इस बार दोनों ही से समझा देता हूँ, फ्लेमिंग बाएं से और दाएं से भी। ये देखिए, ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो कागज के तल की दिशा किधर हो गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के पेपर प्लेन के वर्टिकली अपवार्ड हो जाएगी। और इससे समझ लीजिए, ये देखिए, ये आपके F है, ये B है, ये I है, तो B तो फिक्स है, और I किधर है दोस्तों, सामने की तरफ, I किधर है, सामने की तरफ, तो F की दिशा किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ। इससे भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इस बार यहाँ जो आपके फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत और किधर हो गई, ये कागज के तल के लंबवत नहीं है इस बार कागज के तल में ही है ये, है ना। तो इस बार सिंपल सा हम यूँ लिख देंगे, इसकी दिशा किधर हो गई, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। तो इसकी दिशा, है ना, तल में या कागज से न करें, हम सिंपल सा यूं ही ले लेते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात, कागज के तल में है, किधर है, कागज के तल में है, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड, ठीक है। इन ए पेपर प्लेन, इन ए पेपर प्लेन, या इन ए प्लेन भी लिख सकते हो आप, इन ए प्लेन भी लिख सकते हो। क्लियर? ILB की जगह I स्मॉल b और कैपिटल B क्यों लिखा, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी हम लें तो क्या आएगा, अब सही है। हाँ तो दोस्तों, हम तीसरी और चौथी कंडीशन अब और ले लेते हैं। जो दूसरी
की जगह वहाँ तीसरी लिख लेना, जो दूसरी अपने पीछे लिखी थी उसके पहले ही लिखा हुआ था, तो आप उसको सेकंड कर लेना, ये तीसरा हो गया। एसपी पार्ट के लिए क्या आया देखिए, धारा आई प्रवाहित करने पर इस बार चौड़ाई की जगह फिर से वही लंबाई आ गई। ठीक है, हम लेंथ ले लेंगे लंबाई L, तो L आ गया, तो B की जगह क्लियर है आई थिंक L आ जाएगा। ठीक है, और ILB साइन थीटा हो जाएगा, और F2 की जगह हो जाएगी F3, F2 की जगह क्या हो जाएगी F3। और इसको सबसे पहले आप डायरेक्शन समझिए, फिर हम इसमें आगे लिखते हैं। तो डायरेक्शन देखिए दोस्तों किधर होगी, इस बार जो धारा की दिशा है वो नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की फिक्स है, तो कागज के तल के लंबवत, और वो किधर हो गई बाहर की तरफ, या जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की साइड ही हो जाएगी, यानी टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, अवेज द ऑब्जर्वर नहीं टुवार्ड्स द, यानी ऑब्जर्वर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है, इस वाले से भी आप खुद करके देखिएगा। तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत किधर होगी, बाहर की तरफ होती है, बाहर की ओर होगी। इट्स डायरेक्शन towards the observer perpendicular to plane। ठीक है, towards the observer और out और in of the plane, into of the plane, into of the plane, या इससे बेटर आप समझना चाहें तो आप into की जगह परपेंडिकुलर नाम भी दे सकते हो, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। वो आउट था, ये इन है। ठीक है, और ये है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत है। तो ये आपके इक्वेशन हो गया दोस्तों 3, वो इक्वेशन 2 थी। और इक्वेशन 4 वाली हम और ले लेते हैं, वो PQ बन जाएगा। तो यहाँ हम ले लेंगे ये PQ के लिए, तो PQ के लिए फिर से वही, ये लंबाई L ही थी और ये ब्रेथ ज़्यादा LB लिखेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम में आपको कन्फ्यूजन न हो, तो यहाँ लंबाई की जगह फिर से चौड़ाई आ जाएगा। या फिर आप यूँ भी कर सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आप इन दोनों का एक साथ लिख सकते हो, यानी QR और PS का, और RS और PQ का बाद में लिख सकते हो, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो। एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, एक तल के लंबवत बाहर की तरफ, एक तल के लंबवत अंदर की तरफ, ये एक सिंपल सा हो सकता है। तो यहाँ इस बार F3 की जगह F4 आ जाएगा और IL की जगह B आ गया, तो IBB। ठीक है, और ये F4 आ गया। इसकी दिशा किधर हो गई देखिए, ये धारा की दिशा अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ये फिक्स है, तो बल की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, यूं कागज के तल में है, ये F4 हो गया। और ये वाली हो जाएगी दोस्तों, थोड़ी सी मैं परपेंडिकुलर बना नहीं सकता, थोड़ी तिरछी कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगी F3। तो इसकी दिशा किधर हो गई, इसकी दिशा हो जाएगी आपके कागज के तल में ही है, ये है ना। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, जो आपके इसकी दिशा किधर हो गई दोस्तों, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। थोड़ा साफ लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, और किधर है, कागज के तल में। ये दो कंडीशन है,
यानी वर्टिकली डाउनवर्ड और इन द प्लेन। तो ये आपके आ गई दोस्तों इक्वेशन 4, ये आपके आ जाती है इक्वेशन 4। तो इस तरह से इसमें हुआ क्या, आप देखिए कि ये जो F2 और F4 जो फोर्सेस हैं, ये दोनों की दोनों फोर्सेस प्लेन में ही है, और एक वर्टिकली ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और दोनों की वैल्यू सेम ही है, वो भी I स्मॉल b कैपिटल B आया था और F4 की भी। तो ये दोनों की दोनों फोर्स तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन सी, F2 और F4। और जो F1 और F3 है, इसके कारण ही ये जो लूप है ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रोटेट करता है। इसी के कारण ही हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सारे के सारे रोटेट करते हैं जब हम उसको करंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, तो इन चारों को आप लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से आपको ये क्लियर कर दिया है कि F2 और F4 स्पष्ट है कि बल F2 एंड F4 समान, विपरीत और सबसे बड़ी बात संरेखित हैं। ठीक है, यानी एक ही कोलिनियर, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर यूं। तो ये कभी भी रोटेट करेगी सारी की सारी जो ये कॉइल है, तो ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अपोजिट और क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं, संरेखित है। इसलिए ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, निरस्त हो जाएंगे। परंतु जो फोर्स F1 और F3 है, F1 और F3, बल F1 एंड F3 भी समान है, समांतर है, समांतर व विपरीत हैं। परंतु इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, d है। ये वाली d नहीं, सॉरी b है। कितनी है, b। देखिए यूं है ये, अब यहाँ ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लाइक दिस। जैसे ये मान लीजिए आपके ये b डिस्टेंस है, तो ये वाला जो फोर्स है कौन सा, ये वाला फोर्स दोस्तों रेड वाला F1 हो गया, और ये ब्लू वाला जो है ये F3, इस तरह से है। अब ये इसको क्या कर रहे हैं, यूं रोटेट करवा रहे हैं, यूं इस तरह से। तो ये हैं तो पैरेलल, लेकिन इस B के परपेंडिकुलर हैं, एक ही रेखा के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ है, इसी के कारण यहाँ बल युग्म उत्पन्न होगा। और हाँ, तो दोस्तों ये इस तरह से हमने देखा है कि ये जो F2 और F4 जो बल थे वो तो कैंसिल आउट हो गए, और F1 और F3 जो फोर्स हैं वो फोर्स इसको घुमाते हैं। तो यही लाइन है कि इन दोनों के कारण कौन कौन, F1 और F2 के कारण एक बल युग्म बना दिया, और जिससे धारावाही जो लूप है ये क्या करेगा, घूर्णन के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, यानी घूर्णन की कोशिश करता है। किसके सापेक्ष, y डैश अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, सो दे फॉर्म ए डिफ्लेक्टिंग कपल, जिसको हम टॉर्क कह देते हैं, विच टेंड्स टू रोटेट द करंट लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इज वर्टिकल एक्सेस। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने इस टॉपिक में बल जो है ये
इजीली क्लियर कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी इसके अंदर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।